तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें गिसेल नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि गाड़ी से एक गैस स्टेशन पर पहुंचती है और वहां के स्टोर में जाकर स्टोर ओनर से कुछ सामान मांगती है। और तभी यह सुनते ही स्टोर का ओनर उससे पूछता है कि ट्रूथ और डेयर। रोने लगती है डरते हुए और कहने लगती है कि मुझे अब यह गेम और नहीं खेलना, लेकिन फिर भी वो बार बार उससे पूछता रहता है कि ट्रूथ और डेयर। वहाँ स्टोर रूम में मौजूद एक लड़की को आग लगा देती है और आग लगाते हुए वह उससे सॉरी भी बोलती है, लेकिन वो लड़की आग से बुरी तरह जलने की वजह से मारी जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसका नाम ओलिविया होता है, जो कि यूट्यूब पर वीडियोस बनाया करती थी। और तभी उसके पास उसकी फ्रेंड मार्केई आ जाती है, उसके साथ वेकेशंस पर चलने के लिए बोलती है। पहले तो ओलिविया ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन मार्केई के बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से मान जाती है। इसके बाद वह अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिको के लिए निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग मैक्सिको में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। जब वे लोग एक बार में होते हैं तो वहाँ ओलिविया की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कार्टर होता है और बातों ही बातों में उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और तभी वहाँ पर ओलिविया के बाकी फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और वो लोग ऐसी जगह पर जाना चाहते थे जहाँ पर वो लोग सारी रात पार्टी कर सके, क्योंकि वो वाला बार तो बंद होने वाला था। तब कार्टर कहता है कि मैं एक ऐसी जगह को जानता हूँ जहाँ पर वो लोग सारी रात पार्टी कर सकते हैं। अब यहाँ मार्केई उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो होटल के रूम में ही वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन ओलिविया उसे उसके साथ जाने के लिए मना लेती है। इसके बाद कार्टर उन्हें एक सुनसान चर्च में लेकर जाता है जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ओलिविया सबके साथ एक सेल्फी लेती है। फिर वह लोग वहां बैठकर ट्रूथ और डेयर का गेम खेलने लगते हैं। इसी दौरान जब कार्टर का नंबर आता है तो वह बहुत घबराया हुआ होता है, तो वह ट्रूथ को चूज कर बताता है कि मैंने ओलिविया को टारगेट की तरह यूज किया है और तुम सबको यहाँ गेम खेलने के लिए बुलाया है, क्योंकि मुझे एक ऐसे पर्सन की तलाश थी जो कि अपने दोस्तों के साथ हो और जो कि मेरे बुलाने पर आसानी से आ सके। कार्टर की यह बात किसी को भी समझ नहीं आई, इसलिए वह इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं। फिर कार्टर वहां से जाने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे रोकने की कोशिश करने लगती है और तब कार्टर कहता है कि यह गेम असली है और अगर तुम एक बार इस गेम का पार्ट बन जाओ तो तुम जहां मर्जी चले जाओ, लेकिन यह गेम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। और अगर तुमने झूठ बोला या डेयर पूरा नहीं किया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, और अगर तुमने गेम को छोड़ना चाहा तब भी तुम्हारी मौत पक्की है, इसलिए तुम्हें गेम के सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यह सब बताने के बाद कार्टर वहां से चला जाता है, लेकिन ओलिविया उसकी किसी बात को सीरियस नहीं लेती। लेकिन जब वह उसके दोस्तों को देखती है तो उसके दोस्त उसे वहां पर दिखाई नहीं देते, लेकिन तभी अचानक, जो कि काफी डरावने दिख रहे थे, लेकिन यह सब कुछ सच नहीं था बल्कि ओलिविया का सिर्फ वहम था। लेकिन तभी वह देखती है कि उसके सारे दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक हैं और वह सब तो वहीं पर मौजूद है। अब क्योंकि ओलिविया यहाँ पर बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए उसके सारे दोस्त उसे वहां से ले जाते हैं। और अब जब ओलिविया क्लास लेने के लिए क्लासरूम में आती है तब उसकी टेबल पर लिखा था ट्रूथ और डेयर। अब हालांकि उसे यह बात काफी अजीब लगी, लेकिन वह इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वह अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचने पर उसे कुछ पैम्पलेट्स मिलते हैं, इनमें से एक के पीछे वही लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर। अब यह देखकर ओलिविया काफी हैरान होती है और जब वह उसके रूम में बैठी होती है तब उसके पास उसकी फ्रेंड मार्केई आती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्केई के फादर ने सुसाइड कर लिया है और वह ओलिविया से कह रही होती है कि मेरे फादर की मौत के बाद सिर्फ एक तुम ही हो जिस पर मैं यकीन कर सकती हूँ। तब यह सुनकर ओलिविया कहती है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मुझे तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड में, जो कि तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मैं तो उसे अपना भाई समझती हूँ। इस बात पर मार्केई को ओलिविया पर यकीन आ जाता है और वह काफी खुश हो जाती है। और जब ओलिविया घर से बाहर आती है तो वह देखती है कि उसकी गाड़ी पर किसी ने लिखा हुआ था ट्रूथ और डेयर। अब यह देखकर ओलिविया पास खड़े दो लड़कों पर गुस्सा करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा उन्होंने ही किया, इसी वजह से वह उन पर गुस्सा होकर चिल्लाने लगती है। फिर ओलिविया सीधे लाइब्रेरी पहुंचती है जहाँ पर वह देखती है कि वहाँ पर सारे लोग बहुत डरावने दिख रहे हैं और वह उसे चारों तरफ से घेर कर उसे ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। तब उनके ज्यादा फोर्स करने पर ओलिविया ट्रूथ को चूज करती है। तब वह सारे मिलकर ओलिविया से पूछते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड मार्केई तुमसे क्या छिपा रही है, जिस पर ओलिविया बोल देती है कि मार्केई लोकस यानी कि वह उसके होने वाले हस्बैंड को चीट कर रही है। और इस बात को वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के साथ मार्केई और उसका होने वाला हस्बैंड भी सुन लेता है, जिस पर लोकस बहुत ज्यादा गुस्सा हो
जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तब मार्केई भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तब इसी दौरान ओलिविया उसका हाथ पकड़कर उससे सॉरी बोलती है, जिस पर मार्केई गुस्सा होकर कहती है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। इसके बाद हमें ओलिविया का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि पूल गेम खेल रहा था, जहाँ पर वह एक लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की वहाँ से जाने लगती है और तभी अचानक से वह लड़की बड़े अजीब तरीके से बदल जाती है और उससे पूछती है कि ट्रूथ और डेयर, जिस पर ओलिविया का फ्रेंड डेयर को चूज करता है, जिस पर वह लड़की उसे डेयर दे देती है। और जब ओलिविया का फ्रेंड डेयर को पूरा नहीं करता तो उसका फेस बदल जाता है और वह पूल टेबल से गिरकर अपनी जान ले लेता है और यह देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं। अगले सीन में हम ओलिविया को उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर ओलिविया उन्हें ट्रूथ और डेयर गेम के बारे में समझाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वह लोग उसे मजाक समझते हैं और तभी उनके पास उस फ्रेंड की वीडियो आ जाती है जिसकी पूल टेबल से गिरकर मौत हो गई है। और यह देखकर ओलिविया काफी घबरा जाती है और काफी हैरान होती है और समझ जाती है कि कार्टर ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच है और इसी वजह से तो उनका फ्रेंड मारा गया। तब यह बात ओलिविया उसके बाकी फ्रेंड्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लोकस उसकी बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी जाते हुए लोकस को उसके रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद उसे दीवार पर पेंटिंग दिखाई देती है ट्रूथ और डेयर की, यानी कि उसे भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करना था। तब लोकस समझता है कि शायद उसके फ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से उसके हाथ जलने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उसकी बाजू पर भी ट्रूथ और डेयर लिखा जाने लगता है, जिस पर वह सारी बात समझ जाता है और फिर वह ओलिविया को कॉल करके उसे इस बारे में बता देता है कि और कहता है कि मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता था। असल में वह ट्रूथ को चूज करके अपना ट्रूथ रिवील कर रहा था। इसके बाद लोकस वापिस से अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन्हें इस बारे में सब कुछ बता देता है। फिर ओलिविया उन्हें चर्च में ली गई एक सेल्फी दिखाती है और बताती है कि यह गेम इस पिक्चर के अकॉर्डिंग ही यानी कि 1 by 1 चल रहा है, लेकिन मार्केई को अभी भी यह बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वही सबको झूठ कह रही थी। और तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें कि उसे भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करना था। तब ओलिविया उसे रिप्लाई करने के लिए कहती है। तब उसकी बात मानकर मार्केई डेयर को चूज करती है और इस बार डेयर में उसे ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए कहा जाता है, लेकिन मार्केई ऐसा करने के लिए तैयार नहीं थी। तब ओलिविया इस बात को बहुत ज्यादा सीरियस लेती है और वह मार्केई से अपने हाथ पर हैमर मरवाकर अपने हाथ को तड़वा लेती है। फिर वह लोग ओलिविया को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं ओलिविया का फ्रेंड जब स्नैक्स निकाल रहा होता है तब उसे ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ है। आदमी तो पहले ही मर चुका था और जब ओलिविया का फ्रेंड मुड़ता है उसे देखने के लिए तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी अचानक से उसे कोई ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता। तब यह सुनकर ओलिविया के फ्रेंड को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी अचानक से उस पर अटैक करके उसके गले को पकड़ लेता है, जिस पर ओलिविया का फ्रेंड काफी डर जाता है और उसके मुंह से ट्रूथ निकल जाता है और उसके ऐसा बोलते ही वह बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। तब उसके पास एक ऑफिसर आता है जो कि नॉर्मल तरीके से ही बात कर रहा था, लेकिन फिर देखते ही देखते अचानक से उसका फेस बदल जाता है और वह ओलिविया के फ्रेंड को ट्रूथ बताने के लिए कहता है जो कि उसने चूज किया था। तब ओलिविया का फ्रेंड उन सबके पास आता है और उन सबको सारी बातें बता देता है जो कि उसके साथ हुआ, कि गेम ने मुझे मेरे फादर को सारी सच्चाई बताने के लिए फोर्स किया कि मैं एक अच्छा लड़का नहीं हूँ। तब हम नोटिस करते हैं कि यह सब बताने के बाद ओलिविया के फ्रेंड्स को काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि वह बहुत खुश हैं। फिर सेल्फी देखकर उन्हें पता चलता है कि गेम में अगला नंबर उनके एक मेल फ्रेंड का है। अब यह देखकर वह लोग उसे मैसेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह तो एक इंटरव्यू देने के लिए गया हुआ था, इसलिए वह अपने फ्रेंड्स के मैसेज को इग्नोर कर देता है। तभी हम देखते हैं कि जब वह इंटरव्यू दे रहा होता है तो उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। वह देखते हैं कि उनका फ्रेंड इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा है। तभी उनके फ्रेंड को याद आता है कि वह अपना बैग तो अंदर ही भूल आया, जिसे लेने के लिए वह वापिस से कैबिन के अंदर जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद लेडी कैबिन का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है और उसका फेस भी अजीब तरह से बदल जाता है और वो ओलिविया के फ्रेंड को ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है, जिस पर वह ट्रूथ को चूज करता है, लेकिन वह यहाँ पर झूठ बोल देता है जिसकी वजह से उसका फेस भी बदल जाता है। फिर वह अपनी आंखों में पेन घुसा के अपने फेस को दीवार पर मारता है, जिसकी वजह से वह पेन पूरी तरह से उसकी आंख में घुस जाता है और बहुत बुरे तरीके से उसकी मौत हो जाती है। तब यह देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर जाते हैं। घर पहुंचने के बाद मार्केई सबसे कहती है कि यह सब कार्टर ने शुरू किया और वही है जो इसे खत्म कर सकता है, इसलिए ओलिविया उसे ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर जब मार्केई ट्रूथ और डेयर के बारे में
सर्च करती है तो उसे गिसेल के बारे में पता चलता है और उसे वही वीडियो क्लिप मिलती है जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था यानी कि जब उसने उस लड़की को जला दिया था। इसलिए वह लोग गिसेल की प्रोफाइल को चेक करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें उसकी एक सेल्फी में कार्टर भी दिखाई देता है। वो एक फेक अकाउंट बनाकर गिसेल को मैसेज करते हैं और उससे मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि पुलिस भी उसे ढूंढ रही थी। फिर हम ओलिविया की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं, उसे भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहा जाता है, लेकिन जब वो ट्रूथ को चूज करती है तो गेम उसे मना कर देती है और कहती है कि यह गेम इस तरह से काम नहीं करता, क्योंकि 2 पर्सन के ट्रूथ चूज करने के बाद अगले पर्सन को डेयर ही चूज करना पड़ेगा। फिर मार्केई सबको घर के बाहर चेक करने के लिए कहती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्रेंड को गेम ने जबरदस्ती डेयर दिया है और डेयर था कि ड्रिंक की बोतल खत्म होने तक वह घर के चारों तरफ घूमेगी और इसलिए अब वह अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करते हैं और वह मैट्रेस लाकर उसके नीचे साथ साथ चलने लगते हैं ताकि वह अगर गिरे तो मैट्रेस पर ही गिरे और उसे चोट ना लगे। इसी दौरान रास्ते में एक गेट होता है जिस पर नुकीले रोड लगे हुए थे। तब ओलिविया गाड़ी की मदद से उस गेट को तोड़ देती है। इसी दौरान उनकी फ्रेंड गाड़ी के ऊपर गिरने लगती है, लेकिन वह गाड़ी पर मैट्रेस को रख देते हैं, इसलिए वह मैट्रेस पर गिरती है और उसकी जान बच जाती है। उसी टाइम ओलिविया के पास गिसेल का मैसेज आता है। दरअसल वह उन्हें मिलने के लिए बुला रही थी, इसलिए वह लोग गिसेल से मिलने के लिए चले जाते हैं और तभी अचानक से उनके पास गिसेल आ जाती है, जो कि बहुत ज्यादा डरी होती है। और जब वो लोग उससे कार्टर के बारे में पूछते हैं तो वह कहती है कि वह तो हमारा दोस्त था और उसे गेम ने डेयर दिया था कि वह बाकी लोगों को इस गेम में फंसाए, इसलिए मजबूरन उसने ऐसा किया और तुम लोगों को फंसाया। बातों ही बातों में गिसेल ओलिविया को सॉरी बोलती है और उसका नाम लेती है। तब यह सुनकर ओलिविया काफी डर जाती है और काफी हैरान भी होती है, क्योंकि उसने तो उसे अपना नाम ही नहीं बताया था। और तभी गिसेल ओलिविया को शूट करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ओलिविया के दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। असल में गिसेल को डेयर मिला था कि वह ओलिविया को मार दे। अब क्योंकि वह ओलिविया को मार नहीं पाई, इसलिए उसका फेस बदलने लगता है और वह खुद को शूट करके मार डालती है। यह देखकर उन सभी के होश उड़ जाते हैं। फिर ओलिविया फौरन अपने फ्रेंड्स के साथ डिटेक्टिव के पास पहुंचती है और उन्हें सब कुछ बता देती है कि किस तरह ट्रूथ और डेयर गेम की वजह से उसके फ्रेंड्स मारे गए और बाकी लोग भी। तब यह बातें सुनकर डिटेक्टिव उन्हें शहर से बाहर जाने के लिए मना करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओलिविया को वह गेम मार्केई के फ्रेंड के साथ रहने के लिए डेयर देता है। तब यह सुनकर मार्केई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह वहां से चली जाती है। इसके बाद वह दोनों यानी ओलिविया और लोकस अपने डेयर को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। फिर लोकस को ऑनलाइन सर्च करने पर उन्हें एक सर्वाइवर मिलता है और अब वह बूढ़ी हो चुकी थी और अब वह एक नन थी और किसी तरह से वह इस गेम से बच गई थी। इसलिए अब यह सारे लोग उससे मिलने के लिए उसके घर जाते हैं और वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वह किसी से बात नहीं करती, यानी कि वह बोल नहीं सकती। लेकिन वो लोग उस लेडी से काफी रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें अपना सारा मसला बताते हैं। तब वह लेडी उन्हें लिखकर गेम का मिशन बताती है। तब उन्हें पता चलता है कि इस गेम के जरिए किसी ने डायमंड को बुला लिया है और उस शैतान ने इस गेम को पोजेस कर लिया है और वो लोगों को भी, लोकेशंस को भी और यहाँ तक कि लोगों के आइडियाज को भी पोजेस कर सकता है। और इस गेम को सबसे पहले खेलने वाला और कोई नहीं बल्कि यह लेडी और उसके दोस्त थे, जिस पर इस गेम के डायमंड ने उससे एक पृष्ठ को मरा दिया था। तब वह लेडी उन्हें बताती है कि जो पर्सन भी उस डायमंड को आजाद करता है सिर्फ वही उसे अपने हाथों से कैद भी कर सकता है। वह लेडी उन्हें डायमंड को कैद करने के लिए एक स्पेल देती है जिसे कि 7 बार पढ़ना था और साथ ही साथ वह लेडी उन्हें एक मिट्टी का बर्तन भी देती है। तब इस बर्तन को देखकर ओलिविया को याद आता है कि यह बर्तन तो उन्हें उस चर्च में भी देखा था जो कि वहाँ पर टूटा हुआ पड़ा था। वो लेडी उन्हें बताती है कि उन्हें स्पेल पढ़ते हुए अपनी जुबान को काटना होगा, यानी कि उसका सैक्रिफाइस देना होगा, जिससे कि वह डायमंड वापस से इस मिट्टी के बर्तन में कैद हो जाए। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि वो लेडी भी इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि उसने भी अपनी जुबान को काट कर सैक्रिफाइस दिया था। घर पहुंचने के बाद उन्हें जरा भी आइडिया नहीं होता कि आखिर उस मिट्टी के बर्तन को किसने तोड़ा होगा, जिससे कि वह डायमंड आजाद हो गया। इसी दौरान ओलिविया को याद आता है कि गिसेल ने उन्हें एक लड़के के बारे में बताया था, तो क्या पता मिट्टी का बर्तन उसी ने तोड़ा हो और उसी ने इस डायमंड को आजाद किया होगा। इसी दौरान वहाँ पर ऑफिसर आ जाता है जो कि ओलिविया के फ्रेंड से बात करने के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। इसके बाद ओलिविया मार्केई को कॉल करती है तो उन्हें पता चलता है कि मार्केई और लोकेश दोनों ने ट्रूथ को चूज किया था, इसलिए अगला नंबर उनके फ्रेंड का है जो कि अभी बाहर गया है और उसे भी डेयर ही मिलेगा।
इसके बाद हमें ओलिविया का वही फ्रेंड दिखाया जाता है जिसकी अब बारी है, यानी जिसे कि ऑफिसर अपने साथ लेकर गया है। और जब वह उससे बातें कर रहा होता है तभी गेम उसे डेयर देती है, और वो यह कि वह ऑफिसर को अपनी जान की भीख मांगने के लिए मजबूर करे। फिर ओलिविया का फ्रेंड जब उसकी गन निकाल कर उसे ऐसा करने के लिए मजबूर करता है तो पीछे से दूसरा ऑफिस वहाँ पर आ जाता है जो ओलिविया के फ्रेंड को शूट करके मार डालता है। तभी वहाँ पर ओलिविया और लोकस भी आ जाता है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर वह दोनों अपनी फ्रेंड मार्केई के पास पहुँचते हैं जहाँ पर गेम ओलिविया को ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है, जिस पर ओलिविया डेयर को चूज करती है। जिस पर गेम ओलिविया को ये डेयर देता है कि वह सीक्रेट, वह राज जो आज तक छुपाती आई है, मार्केई को बता दे। तब यह सुनकर ओलिविया बहुत ज्यादा डर जाती है और अब यहाँ पर ओलिविया मार्केई के सामने अपने सीक्रेट को रिवील कर देती है कि जब तुम्हारे फादर ने सुसाइड किया था तब मैं उनके पास ही थी और मैं सब जानती हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। वह बताते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स से नाराज होकर तुम्हारे घर गई थी, लेकिन तुम्हारे फादर शराब के नशे में थे और उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की, लेकिन जब उन्हें होश आया वे इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। यह जानकर मार्केई बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ओलिविया डिटेक्टिव के पास जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि ट्रूथ और डेयर गेम खेलने वालों में सिर्फ 4 ही लोग बचे हैं, जिसमें ओलिविया है, लोकस है, मार्केई है और गिसेल का एक फ्रेंड है जो अभी तक बचा हुआ है। तब गिसेल के उस फ्रेंड का नाम सुनकर ओलिविया काफी हैरान होती है। तभी डिटेक्टिव उसे गिसेल के फ्रेंड की पिक्चर दिखाता है जो और कहीं नहीं बल्कि कार्टर ही होता है। तब ओलिविया डिटेक्टिव से उसके बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वह तो एक अपार्टमेंट में रह रहा है और गिसेल ने उन्हें उन लोगों से झूठ बोला था क्योंकि वह अपने फ्रेंड को बचाना चाहती थी। इसके बाद हमें मार्केई दिखाई जाती है जिसके पास ओलिविया जाती है। वो देखते है कि मार्केई सुसाइड करने वाली है, इसलिए ओलिविया उसे रोकती है और उसे कार्टर के बारे में बताती है। फिर वो लोग कार्टर के अपार्टमेंट में पहुँचते हैं जिन्हें देखकर वह काफी डर जाता है क्योंकि इस टाइम वो काफी डिसपॉइंटेड हो चुका था और पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। तब ओलिविया उसे कहती है कि परेशान मत हो, हम लोग अभी भी बच सकते हैं और सिर्फ तुम ही हो जो इस गेम को बंद कर सकते हो। तब यह सुनकर कार्टर को लगता है कि शायद वे लोग उससे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वह उन्हें मारने लगता है, लेकिन ओलिविया उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे शूट करने की धमकी देती है, इसलिए कार्टर अब उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे लोग फौरन उसी चर्च में पहुँचते हैं जहाँ पर ओलिविया उसे वो स्पेल्स देकर 7 बार पढ़ने के लिए बोलती है। इसी दौरान वहाँ गेम लोकस को एक डेयर देती है कि वह तीनों में से किसी एक को मार दे, लेकिन लोकस ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसी वजह से वह उन लोगों से कुछ दूर चला जाता है। फिर जब कार्टर उस स्पेल को 7 बार पढ़ लेता है तो ओलिविया उसे अपनी जुबान को काटने के लिए कहती है। तब कार्टर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जब ओलिविया उसे गन से शूट करने की धमकी देती है और उसे काफी समझाती भी है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें तो ऐसा करना ही होगा। अब क्योंकि लोकस ने अपना डेयर पूरा नहीं किया था, इसलिए गेम का डेमन उसे पोजेस कर लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ओलिविया और मार्केई उसे पकड़ लेती हैं। जब कार्टर स्पेल पढ़कर अपनी जुबान को काट रहा होता है तब लोकस पोजेस होने की वजह से उस पर अटैक कर देता है और उसे जान से मार डालता है। फिर वह अपना गला भी काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। तब यह देखकर मार्केई और ओलिविया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उनका बेस्ट फ्रेंड भी अब मर चुका था। और तभी यह गेम मार्केई को भी ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहता है। तब मार्केई डेयर को चूज करती है। तब वह शैतान मार्केई से कहता है कि वह गन से ओलिविया को शूट कर दे। तब मार्केई ना चाहते हुए भी ओलिविया के शोल्डर पर गन से शूट कर देती है। अब क्योंकि उस डेमन ने मार्केई को पूरी तरह से पोजेस किया हुआ था, इसलिए ओलिविया उसे कहती है कि अब तुम भी इस गेम का हिस्सा हो क्योंकि तुम अभी मार्केई के बॉडी में हो। तभी ओलिविया उसे ट्रूथ और डेयर में से किसी एक को चूज करने के लिए कहती है, जिस पर वो शैतान ट्रूथ को चूज करता है। तब ओलिविया उसे पूछती है कि हम इस गेम में से जिंदा बचकर कैसे निकल सकते हैं, जिस पर डेमन कहता है कि अब तुम बचकर बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि यह सिर्फ कार्टर कर सकता था और वह तो मारा जा चुका है, इसलिए अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम बाकी लोगों को इस गेम में फंसाओ और उन्हें गेम खेलने के लिए मजबूर करो या फिर मारे जाओ। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ओलिविया और मार्केई दोनों ही बचकर वहां से निकल गई हैं क्योंकि ओलिविया ने अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी को इस गेम के बारे में बता दिया है, जिससे कि इस वीडियो को देखने वाले सारे लोग इस गेम का पार्ट बन गए हैं। और इसी सीन के साथ ही यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।